गिरिराज अग्रवाल। आज के वीडियो में मैं कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए लेसन 4 पार्ट 4 ये चौथा पार्ट आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और सभी विद्यार्थी शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिए। सबसे पहले वर्ड मीनिंग्स पार्ट 4 में गेटिंग ऑफ उतरते हुए, स्लाइटेस्ट हल्का सा, एक्वाइटेंस मीन्स परिचित, पिकनिकर्स सैलानी, बोल्डर्स पत्थर, प्रेस्क्राइब नुस्खा लिखना, केम आउट केम राउंड होश में आया, कॉन्फिडेंस विश्वास, एसाइलम पागलखाना, शॉवर मीन्स स्नान, क्लेम बंधा हुआ, कॉन्फिडेंटल गोपनीय, हिप कमर या कूल्हा, गो थ्रू पूरा पढ़ना, एफ्लुएंस अमीरी या संपन्नता, डाउन ऑन द लक बुरा समय, रिट्रीब्यूशन सजा के रूप में, कंसीडर गौर करना। देखिए विद्यार्थियों, इस लेसन के 3 वीडियो मैंने आपके सामने प्रेषित कर दिए। पहले खंड में परिमल घोष ने विपिन बाबू को याद दिलाया था कि किस प्रकार से वो रांची ट्रिप पर गए थे, वहां पर मुझसे मिले थे, लेकिन विपिन बाबू को कुछ भी याद नहीं आया। विपिन बाबू ने सोचा कि यह सज्जन मुझे पहचानने में गलती कर रहे हैं। सेकंड पार्ट में उसे कुछ शंका हुई कि मैं भूल तो नहीं गया, तो पत्र के माध्यम से, फोन के माध्यम से अपने मिलने वालों से पूछने का प्रयास किया कि क्या तुम्हें याद है, क्या मैं कभी रांची गया था। तीसरे पार्ट में उसका मित्र चुन्नीलाल था जो बेरोजगार था, काम के सिलसिले में मिलने आता था, तो उससे कन्फर्म किया। फिर चुन्नीलाल ने कहा भाई आप कुछ परेशान लग रहे हो, डॉक्टर से कंसल्ट करो। तो डॉक्टर से कंसल्ट किया तो डॉक्टर ने सजेशन दिया कि भाई आप ऐसा है, एक बार पुणे रांची जाकर आओ, हो सकता है तुम्हें सब कुछ याद आ जाए। तो उसने रांची जाने का विचार बनाया और टिकट बुक करवाया। अब पार्ट 4 में आगे क्या होता है देखिए। तो सबसे पहले आप अपनी पाठ्य पुस्तक को खोलें ताकि आपको जो मैं बताया वो समझ में आए। देखिए, गेटिंग ऑफ द ट्रेन एट रांची नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन सुबह रांची में ट्रेन से उतरने पर ही रियलाइज एट वंस, उसे तुरंत ये महसूस हुआ दैट ही हैड नेवर बीन देयर बिफोर, उसे तुरंत महसूस हो गया कि वह कभी रांची नहीं आया। ही केम आउट ऑफ द स्टेशन, स्टेशन से बाहर आया। ही रियलाइज एट वंस, तुरंत उसने महसूस किया दैट ही हैड नेवर बीन देयर बिफोर, जब वो ट्रेन से उतरा तो उसे याद नहीं आया, उसने महसूस किया कि वो यहां पर पहले कभी नहीं आया। ही केम आउट, स्टेशन से बाहर आया, टुक ए टैक्सी, एक टैक्सी को लिया, एंड ड्रॉप अराउंड द टाउन फॉर ए व्हाइल, और कुछ समय तक शहर में घूमता रहा। ही रियलाइज, उसे महसूस हुआ द स्ट्रीट्स, द बिल्डिंग्स, होटल्स, बाजार, मोराबाड़ी हिल्स,
जितने भी दृश्य थे, स्थान थे, would a trip with none of these had the slightest acquaintance, इनमें से कोई भी उन्हें परिचित नजर नहीं आया। Would a trip to the Hudru Falls help, क्या हुड्रू फॉल की ट्रिप मेरी याद को पुनः स्मरण दिलाने में सहायता करेगी? He didn't believe so, वो ऐसा विश्वास नहीं करता था, but at the same time, लेकिन उसी समय he didn't wish to leave the feelings, इस भावनाओं को छोड़ना नहीं चाहता, that he hadn't tried another, वो ये नहीं चाहता कि उसने कोशिश करने का प्रयास यानी याद करने का प्रयास नहीं किया, हर तरीके से स्मरण आने का प्रयास किया। So he arranged for a car and left for Hudru in afternoon, और दोपहर में हुड्रू फॉल्स के लिए, हुड्रू जलप्रपात के लिए रवाना हो गया। सोचा कि चलो यहाँ और जाते, हो सकता है यहाँ आने पर कुछ पता चल जाए, यहाँ के दृश्य कुछ समझ में आ जाए इनको देखकर कि क्या मैं कभी रांची गया था। देखिए 5 o'clock, शाम को 5 बजे, द सेम आफ्टरनून, उसी दोपहर शाम को 5 बजे हुड्रू के अंदर, टू गुजराती जेंटलमैन, 2 गुजराती सज्जन पुरुष थे, फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ पिकनिकर्स, सैलानी थे गुजराती, उनमें से 2 व्यक्तियों ने डिस्कवर्ड विपिन बाबू लाइंग अनकॉन्शियस बिसाइड ए बोल्डर, बिसाइड ए बोल्डर, एक पत्थर के बगल में बेहोश पड़े हुए पाया। उन दोनों सैलानियों ने विपिन बाबू को पत्थर के पास बेहोश पाया। आगे देखिए, when he came round, जब उसे होश आया, the first thing विपिन बाबू said, तो विपिन बाबू ने एक बात कही थी, was कि I am finished, मैं समाप्त हो गया हूं, there is no hope left, अब मेरी कोई उम्मीद नहीं बची, मैं समाप्त हो गया हूं। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन सुबह, विपिन बाबू वाज बैक इन कलकत्ता, विपिन बाबू वापस कलकत्ता आए। ही रियलाइज दैट, कलकत्ता गए वापस, उन्हें महसूस हो गया, ही रियलाइज दैट देयर वाज ट्रूली नो होप फॉर हिम, वास्तव में उसके ठीक होने की कोई गुंजाइश नहीं थी। Soon he would lose everything, सब कुछ खो देगा। His will to work, काम करने की भावना, his confidence, अपना विश्वास, his ability, अपनी योग्यता, his balance of mind, मन का संतुलन, यानी कार्य के प्रति कर्मठता, अपना विश्वास, योग्यता और बैलेंस ऑफ माइंड, मन का संतुलन, ये सब खो देगा। वाज ही गोइंग टू एंड अप, तो वाज ही गोइंग टू एंड अप इन द एसाइलम, यह पागलपन में सब कुछ समाप्त कर देगा, उसका सब कुछ खत्म हो जाएगा। विपिन बाबू couldn't think anymore, तो विपिन बाबू couldn't think anymore, विपिन बाबू और ज्यादा नहीं सोच सके, anymore, back home, वापस घर। He rang up डॉक्टर चंदा, उसने डॉक्टर चंदा को घंटी लगाई। He rang up डॉक्टर चंदा and asked him, और उससे पूछा, to come over, तुरंत आने के लिए कहा कि डॉक्टर चंदा तुरंत घर आओ। देन आफ्टर ए शॉवर, और स्नान के बाद
ही गॉट इनटू द बेड, वो बिस्तर में सो गया। विद एन आइस बैग क्लैम्प ऑन हिज हेड, सिर में बर्फ का थैला बांधकर, बर्फ की थैली बांधकर वो ठंड के लिए सो गया। जस्ट देन द सर्वेंट ब्रॉट हिम ए लेटर, ठीक तभी उसका एक नौकर उसके लिए पत्र लेकर आया। विद समवन हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स, किसी व्यक्ति ने लेटर बॉक्स में पत्र रख दिया। उस पत्र को लेकर वो विपिन बाबू के पास आया। ए ग्रीन एनवेलप, हरा लिफाफा, विद हिज नेम इन रेड इंक ऑन इट, उस पर लाल स्याही से उसका नाम लिखा हुआ था जिसने ये पत्र लिखा था। उस पत्र को लेकर नौकर विपिन बाबू के पास आता है। एबोव द नेम, नाम के ऊपर इट सेड, क्या लिखा था? अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल, अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल, आवश्यक और गोपनीय है। बताइए क्या है वो? आवश्यक और गोपनीय। इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन, अपनी स्थिति के बावजूद भी, ही टोर ओपन द एनवेलप, ये उसकी दशा खराब थी, उसने लिफाफे को फाड़ा। एंड टुक आउट द लेटर, पत्र को बाहर निकाला। दिस इज व्हाट ही रीड, तो दिस इज व्हाट ही रीड, इसमें क्या लिखा था वो उसको पढ़ता है। अब देखिए, आपको पता पत्र में क्या लिखा था, यह पढ़कर सुना रहा है। डियर विपिन, पत्र में लिखा था, प्रिय विपिन, आई हैड नो आइडिया व्हाट एफ्लुएंस वुड ब्रिंग अबाउट द काइंड ऑफ चेंज इन यू, तुम्हारे में जिस प्रकार का परिवर्तन होगा, अमीरी जो है किस प्रकार का परिवर्तन तुम्हारे अंदर लाएगी। आई हैड नो आइडिया, मुझे विचार नहीं था कि एफ्लुएंस वुड ब्रिंग अबाउट ए काइंड ऑफ चेंज इन यू, कि अमीरी तुम्हारे अंदर एक प्रकार का परिवर्तन लेकर आएगी। That it had done, जैसा कि हो गया, अमीर होती तुम्हारे अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। Was it so difficult for you to help out an old friend down on his life? क्या तुम्हारे लिए अपने पुराने मित्र की सहायता करना भी कठिन हो गया, जो विकट परिस्थिति में चल रहा है? क्या तुम उसकी सहायता नहीं कर सकते? आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं है। सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड, इसलिए मेरे संसाधन सीमित है। व्हाट आई हैव इज इमेजिनेशन, जो कुछ मेरे पास है वो केवल एक कल्पना है। ए पार्ट ऑफ विच आई यूज, एक भाग ऑफ विच आई यूज इन रिट्रीब्यूशन ऑफ योर अनफीलिंग बिहेवियर, जो तुम्हारे अनफीलिंग बिहेवियर, जो तुम्हारे व्यवहार से जो मुझे दुख हुआ, इसके रिट्रीब्यूशन, सजा के रूप में मैं इसे यूज किया, मैंने इसको यूज किया। वेल, अच्छा, यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ, अब तुम फिर सही हो जाओगे। ए नॉवल आई हैव रिटन इज बीइंग कंसीडर्ड बाय ए पब्लिशर, ये पब्लिशर द्वारा प्रकाशित उस नॉवल में मैं तुम्हें लिख रहा हूँ। इफ इट ही लाइक्स इट, यदि वैसे पसंद करता है तो इट विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ, अगले कुछ महीनों में तुम मुझे इसके माध्यम से देखोगे। यानी मैंने प्रशासक के यहाँ पर नॉवल लिखने का काम शुरू किया है, अगर उसको सही लगा तो तुम मुझे फिर देखोगे। योवर चुन्नीलाल, पत्र किसने लिखा था? चुन्नीलाल। वेन डॉक्टर चंदा केम, जब डॉक्टर चंदा आए, विपिन बाबू सेड, विपिन बाबू ने कहा, आई एम फाइन, डोंट वरी, आई एम फाइन, अच्छा हूं। इट ऑल केम बैक एज सून एज आई गॉट ऑफ द ट्रेन एट रांची, जैसे ही रांची में रेलवे स्टेशन पर उतरा,
ट्रेन से नीचे उतरा तो मुझे सब कुछ याद आ गया। सही में ए यूनिक केस, एक विचित्र मामला। डॉक्टर चंदन, बड़ी विचित्र मामला है। आई शैल सर्टेनली राइट अबाउट इट इन ए मेडिकल जर्नल। मैं एक चिकित्सा पत्रिका में मैं इसके बारे में साफ साफ लिख दूंगा। द रीजन वाई आई सेंड फॉर यू, विपिन बाबू ने कहा कि जिस कारण से मैंने तुम्हें बुलवाया है, इज दैट, वो यह है कि आई हैव ए पेन इन द हिप फ्रॉम ए फॉल। तो आई हैव ए पेन इन द हिप, मेरे पीछे दर्द महसूस हो रहा है, घुटरू में मैं गिर गया था। इफ यू कुड प्रेस्क्राइब ए पेन किलर, यदि तुम मुझे कुछ दर्द निवारक दवा लिख सको तो मैंने तुम्हें इसके लिए बुलवाया है, बाकी मैं बिल्कुल ठीक। यहां पर हमारा पार्ट 4 कंप्लीट होता है। अगले लेसन में अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। और मैं आपसे एक अनुरोध हर वीडियो में करता हूं और करता रहूंगा कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इससे आपको भी फायदा है। आने वाले वीडियो का लाभ मिलता रहेगा, आपका नोटिफिकेशन आएगा, आप पढ़ते रहेंगे। तो निरंतर व्यवस्थित अध्ययन के लिए आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।